गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी में चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से। सऊदी अरबिया द सैंडी डेजर्ट। इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। सो लेट्स बिगिन। इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ के बारे में। इसके लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में बात किया? हमने बात किया कि वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है और वहाँ के पीपल्स लाइफ कैसी है, उसके बारे में बात कर लिया था डिटेल्स में। इसमें बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ कैसी है। दिस सऊदी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड freight service on 2 main lines totaling 1018 kilometers. These connect Riyadh with the Persian Gulf port of Daman. इंडिया में जैसे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे हमारे वहाँ चलती है ना, रेलवे लाइन जैसे बची हुई है, तो उसको चलाने का काम कौन करता है? रेलवे मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, इनको ऑर्गेनाइज करती है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं IRTCT, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या करती हैं कि रेलवे को चलाने का, कंट्रिंग सर्विस, टिकट देना है नहीं देना, ये सारे काम करती हैं। बट रेलवे को बेसिकली चलाने का काम कौन करता है? रेलवे मिनिस्ट्री। सेम तरीके से सऊदी अरबिया में भी रेलवे चलती है, ट्रेनें चलती हैं, तो उसको चलाने का काम कौन करता है? सऊदी अरबिया रेलवे ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये चलती है। तो इन्होंने क्या कर दिया? फ्रेट सर्विसेज ऑन 2 मेन लाइन्स। तो ये क्या करती हैं? 2 लाइन्स पे अपना फ्रेट सर्विसेज चलाती हैं, मालगाड़ी वाली फैसिलिटी। ठीक है ना? और ये इसका टोटल जो डिस्टेंस है 1018 किलोमीटर है। ये कनेक्ट करते हैं, इसकी जो कैपिटल है, सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है कहाँ पे है? रियाद में। किसको कनेक्ट करती है? एक शहर है जिसका नाम है दमन। क्या नाम है? दमन। तो ये हो गया सऊदी अरबिया और ये हो गया दमन। तो सऊदी अरबिया से दमन तक ये ट्रेन जाती है, ट्रेन जाती है। और जो दमन सिटी है ये पर्शियन गल्फ पे है। सऊदी अरबिया के ईस्ट में मैंने बताया था ना कि गल्फ है जिसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। तो उसी गल्फ पे ये सिटी है, पोर्ट है। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स आके रुकती हैं, पैसेंजर शिप्स आके रुकती हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी यहाँ पे आके शिप्स रुकती हैं और वहाँ तक ही इस पोर्ट पे, यानी दमन पोर्ट पे, रियाद से वे 1080 किलोमीटर की एक ट्रैक है वो जाती है। अंडरस्टूड? SRO यानी सऊदी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेट बिटवीन रियाद एंड दमन। और इसके साथ में मालगाड़ी वाली भी ट्रेन चलती है और पैसेंजर ट्रेन से, यानी उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा करके। तो यहाँ पे चलती है। There are plans to extend the network to the Red Sea Port Jeddah। एक और पोर्ट है। अब रेड सी कहाँ पे है? वेस्ट साइड में, सऊदी अरबिया के वेस्ट साइड में है रेड सी, और ईस्ट साइड में पर्सियन गल्फ। तो पर्सियन गल्फ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक पोर्ट होगा जिसको बोलते हैं दमन। क्या बोलेंगे? बोलते हैं दमन। और जो जेद्दा एयरपोर्ट है ये कहाँ है? रेड सी पे, यानी वेस्ट साइड में है। तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि यानी रियाद जो है, रियाद से जेद्दा तक भी हम क्या करें? ट्रेन चलाएं। इवेंचुअली द बॉर्डर्स ऑफ द जॉर्डन, यमन, परहैप्स ऑल द वे टू द इजिप्ट। और ये भी प्लान कर रही है कि जो इनके नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ साइड में, देखिए अगर याद हो तो आपने मैप ड्रॉ किया होगा सऊदी अरबिया का। नॉर्थ साइड में कौन कौन सी कंट्री थी? जॉर्डन है, जॉर्डन थी। और इसके साउथ में एक कंट्री थी यमन, और इसके वेस्ट साइड में एक कंट्री थी ये इजिप्ट। इजिप्ट हो गई इसके, अरे ये सऊदी अरबिया है ना, ऐसे देखिए ये सऊदी अरबिया हो गया। तो सऊदी अरबिया हो गया, तो यहाँ पे एक कंट्री जिसको क्या बोल रहे हैं? ये ओमान हो गया। और ये कंट्री है यमन, वाई मीन्स यमन। और यहाँ पे इसके टोटल ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी आपको जॉर्डन, और यहाँ पे है इजिप्ट। ठीक है? तो ये साउथ में हो गया, सॉरी नॉर्थ में हो गया, और ये कहाँ का? वेस्ट साइड में। तो गवर्नमेंट ये प्लान करी, इसकी कैपिटल यहाँ पे रियाद में है, तो रियाद से यहाँ पे भी ट्रेन चला दें, यहाँ पे भी ट्रेन चला दें, यहाँ पे भी चला दें, यहाँ पे भी चला दें। तो ये भी प्लान कर रही है। अंडरस्टूड? तो ये हो गई रेलवे लाइन की बात की यहाँ। और इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे कौन सी सी थी? मैंने बताया आपको रेड सी, और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ।
एक पिक्चर बन गया होगा दिमाग में भी, समझ गए। सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया एयरलाइंस प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। अब जो सऊदी अरबिया है वो क्या करती है, डोमेस्टिक यानी देश के अंदर में ही जो फ्लाइट्स उड़ती हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक, एंड एक देश से दूसरी जगह में अगर फ्लाइट जाती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयर सर्विस। जिद्दा जिद्दा तेहरान, रियाद आर मेजर एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे जिद्दा यानी रेड सी पे, और रियाद उसकी कैपिटल सिटी, और एक तेहरान नाम की सिटी है। यहाँ पे जो है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कहाँ पे, सऊदी अरबिया में। और सऊदी अरबिया एयरलाइंस, जैसे इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जैसे कि एयर इंडिया एयरलाइंस, जेट एयरवेज अलायंस, वैसे ही वहाँ पे सऊदी अरबियन एयरलाइंस अपना जहाज उड़ाती हैं, तो इस एयरपोर्ट के बीच में चलाती हैं। मक्का इज़ द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब है धार्मिक, फॉर द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम लोग, उनके लिए जो पिलग्रिमेज यानी धार्मिक सबसे स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है वो मक्का। मक्का में ही तो उनका जन्म हुआ था ना, तो सबसे ग्रेटेस्ट सेंटर है पिलग्रिमेज का। मदीना इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट इन द रिलीजियस सेंटर। एक और सिटी है जिसको बोलते हैं मदीना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया, इज़ द मॉडर्न टाउन विद द स्काई स्क्रैप्सर। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं जिसमें 700-800 फ्लोर्स होते हैं, उनको स्काई स्क्रैप्सर्स बोलते हैं। पार्क्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन सेंटर्स। सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी हैं, बहुत बड़े बड़े घर मिलेंगे आपको, मार्केट्स मिलेंगे, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, मॉल्स, एजुकेशन सेंटर। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर आल्सो वर्किंग इन द ट्रेडिंग इन द सऊदी अरबिया। और बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग जो कहते हैं ना जा रहे हैं विदेश कमाने, तो वो ये लोग यहीं जाके जॉब करते हैं सऊदी अरबिया में, या फिर उसके नेबरिंग जो आसपास में कंट्री है, गल्फ कंट्री, जिसमें जाके जॉब करते हैं। द बैरन डेजर्ट हैज़ दस बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रॉस्परस लैंड। अब सोचिए, एक बैरन लैंड हुआ करता था, बैरन का मतलब हो गया बंजर, उसको इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करके उसको प्रॉस्परस यानी संपन्न, हर एक चीज़ से संपन्न, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, वैसा ज़मीन उसको बना दिया गया है उसकी गवर्नमेंट के द्वारा। डू यू नो डू यू नो क्या आप जानते हैं, फर्स्ट रेलवे इन द मॉडर्न सऊदी अरबिया वॉज द हेजाद रेलवे। यानी वहाँ पे जो चलने वाली सबसे मॉडर्न अभी की जो रेलवे है उसका नाम है हेजाद रेलवे। फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ जॉर्डन टू मदीना। मक्का मदीना 2 शहर है ना, मक्का मदीना जिद्दा, ठीक है ना, बहुत सारी सिटी हैं, तो इसमें से जो एक शहर है जिसको बोलते हैं मदीना, तो मदीना से जॉर्डन जो कंट्री है इसके कहाँ पे बताया था मैंने, नॉर्थ साइड में, तो वहाँ पे एक ट्रेन चलती है जिसकी दिस इज 1050 mm नैरो गेज रेलवे ओपन इन 1908 बट इट वाज शट डाउन इन 1915। इसको जो है चलाया गया था बहुत एक बोल सकते हैं कि 2 टाइप की रेलवे लाइन होती है, एक पतली वाली और एक चौड़ी वाली। तो ये पतली वाली रेलवे लाइन थी, तो इसको चलाया गया था 1908 में, 1908 में चलाया गया था, लेकिन इसके 7 ईयर आफ्टर में इसको बंद कर दिया गया, तो उस टाइम ये चलाया गया था। इकोनॉमी की बात करें, यानी यहाँ पे देश का खर्चा कैसे चलता है। ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन सऊदी अरबिया। जो ऑयल है यानी तेल है, यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, एक सऊदी अरबिया में खोज की थी यूएस जियोलॉजिस्ट इन 1930। यूएस के जो वैज्ञानिक थे, अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे, वो आए थे सऊदी अरबिया में, और उन्होंने पता लगाया कि सऊदी अरबिया का ये इस कोस्ट पे और इस कोस्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। ये कब की बात है, 1930s की। ऑल्दो लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिड नॉट बिगेन अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन पता तो लग गया कि यहाँ पे पेट्रोलियम से, बट उसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तब तक एक वर्ल्ड वार छिड़ गया, विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 में, और ये चला 6 सालों तक, 1945 तक ये युद्ध चलता रहा। तब तक जो इसके खोज कुछ नहीं हुआ। ऑयल वेल्थ हैज़ मेड पॉसिबल रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऑयल वेल्थ जो है, इतना ज़्यादा पेट्रोलियम का मिलना, इसके रैपिड बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान दिया, विच बिगेन इन
अर्नेस्ट इन 1960, और ये कब शुरू हुआ? 1960 में, यानी 30 सालों के बाद में पेट्रोलियम निकाला जाना वहाँ पे शुरू हुआ। एंड एक्सेलरेटेड स्पेक्टिकुलरली इन 1970 ट्रांसफॉर्मिंग द किंगडम। और जो सऊदी अरबिया की कंट्री जो है स्टार्ट तो हुआ कब? 1960 के दशक में, लेकिन बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा 1970 से। सऊदी अरबिया रिजर्व्स आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो सऊदी अरबिया में रिजर्व है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। सऊदी अरबिया इज द वर्ल्ड लीडिंग ऑयल प्रोड्यूशन एंड एक्सपोर्टर, यानी ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ज़मीन से निकालते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, तो उस मामले में नंबर 1 है। ऑयल अकाउंट्स फॉर मोर देन 90% ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट, यानी जो तेल ये बेचते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल बोलते हैं जो निकालते हैं, तो 90% इनकी जो इकोनॉमी का, इनकी कंट्री का जो इनकम होता है पेट्रोल बेचने से होता है। एंड नियरली 75% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जो है वहाँ की सऊदी अरेबिया की, उनको रेवेन्यू जो जनरेट होता है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, वो पेट्रोलियम से नियर अबाउट 75% ही मिल जाता है, बाकी 25% अदर सोर्सेस हैं उनके रेवेन्यू का। प्रूवन रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी 263 बिलियन बैरल्स। बैरल्स क्या होता है? सपोज करोगे जैसे किलोग्राम्स होते हैं ना, वैसे बैरल्स होते हैं पेट्रोलियम को नापने के लिए। तो एक बैरल में नियर अबाउट 56 लीटर डीजल या पेट्रोल आता है, 56, उसको बैरल बोलते हैं। तो यहाँ पे 263 बिलियन बैरल्स, ऐसा अनुमान है कि, अनुमान नहीं है, ये प्रूव हो चुका है कि इतने सारा डेजर्ट, इतना सारा जो है रिजर्व जो है सऊदी अरबिया के पास में है। अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड, 1/4 यानी 1/4 यानी 1/4 पूरी दुनिया में जितना पेट्रोल रिजर्व पाया जाता होगा उसका 1/4, 1/4 सऊदी अरबिया में है। ठीक है ना? ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, एक बार देख लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: द टुंड्रा रीजन ऑकर इन द नॉर्थ पोलर रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। जो टुंड्रा रीजन्स हैं, क्या है? टुंड्रा रीजन्स वो आर्कटिक सर्कल है ना, उसके पास में पाया जाता है, नॉर्थ पोल को छोड़ के। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, अ यूरोपियन कंट्री। ग्रीनलैंड के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, तो ये एक कंट्री है, डेनमार्क उसका पार्ट है और यूरोपियन कंट्री कहा जाता है इसको। मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल। जो ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक सर्कल से बाहर है, थोड़ा सा पार्ट आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। ग्रीनलैंड हैज़ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ 31 मेंबर। वहाँ पे एक पार्लियामेंट है जहाँ पे 31 लोगों को चुनाव करके, इलेक्ट करके वहाँ पे चुना जाता है, उनकी पार्लियामेंट काम करते हैं ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंडर्स आर एक्सकिमोज, उनको क्या बोलते हैं? वहाँ के लोगों को एक्सकिमोज बोलते हैं। एक्सकिमोज नो अबाउट द हैबिट्स ऑफ द एनिमल दे हैंट, वो वहाँ के जो जानवर हैं उनको मारना वो जानते हैं। गॉड थब इज़ द बिगेस्ट टाउन इन द ग्रीनलैंड, और इसकी कैपिटल भी है ग्रीनलैंड की, गॉड थब हमने बताया था। एंड ग्रीनलैंडियंस बिकेम सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इन 2009। जून के 2009 में जो ग्रीनलैंड भाषा है उसको वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। अंडरस्टूड? यहीं पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, थैंक यू।